अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आपके सामने आए हैं, हमारे जो आने का मकसद है वो ये है कि हम अपनी इंग्लिश जर्नी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से हमें जैसे बोलने में परेशानी वगैरह आती है, हम बोल नहीं पाते हैं, तो मैं अपने दोस्त जवाद से कुछ टिप्स लेना चाहूँगा कि वो हमें बताएंगे किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से, हमें कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से हम किस तरीके से उसको स्टार्ट करें। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन वो ये है कि जवाद, फॉर एग्जांपल हम किसी स्कूल से पढ़ के आते हैं, बहुत अच्छे स्कूल वगैरह से पढ़ के आते हैं, 12 पास आउट हमने किया। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते हैं। हमें नहीं पता कि हमें डू का इस्तेमाल कहाँ करना है, डस का इस्तेमाल कहाँ करना है। जब हम बोलते हैं तो घबरा से जाते हैं, वर्ड्स नहीं होते, कंफ्यूजन होती है बिल्कुल, और वर्ड्स नहीं होते हमारे पास कि हम आगे इसके बाद हमें क्या बोलना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस तरीके से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इसमें जो परेशानी है आपकी वो ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक, आप जब ये सोचते हैं कि भाई मुझे डू लगाना चाहिए या डज लगाना चाहिए, डोंट लगाना चाहिए या डजंट लगाना चाहिए, डिडंट लगाना चाहिए या हैवंट लगाना चाहिए, समझ रहे हैं, तो आपके माइंड में जो है कन्फ्यूजन होती होगी, नॉलेज की कमी। हाँ, नॉलेज की कमी है कि भाई हम जो है क्या इस्तेमाल करें इस जगह पे, क्या होगा सही। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अगर हमने सही नहीं बोला तो दूसरा वाला जो इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है वो ये डिटेक्ट कर लेगा और ये सोचेगा कि आपके पास में नॉलेज कम है और हमसे इंग्लिश बोलना आती नहीं है, हमसे इंग्लिश बोलना आती नहीं है, जिसकी वजह से जो ये होता है कि डिमोटिवेट होता है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है और ये सोचता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात जो ये है वो ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस सही से डेवलप करना होगा, और वो डेवलप करने के लिए आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और बेसिक क्लियर करने के लिए एक मैं बुक आपको रिकमेंड करूँगा जो बहुत ही शानदार बुक है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अराउंड 180 इसका कॉस्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसका नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, ये आप मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। इसके अंदर सारी ही चीज़ें हैं बिल्कुल, इसके अंदर बेसिक, हर एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पूरी तरह से अच्छी तरह से बताया गया है। और ख़ास बात यह है कि आप इसको पढ़ के बोर नहीं होंगे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप इसको बिल्कुल पढ़ के बोर नहीं होंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ। इस बुक के अंदर किस तरीके से हमें सिचुएशन वाइज दे रखा है या फिर पैराग्राफ है, सिर्फ किस तरीके से हमें दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि ये एक लेसन है, ठीक, जिसमें हमें बताया गया है दिस दैट दीज दोस, कौन कौन से सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करना है। तो आप उसके साथ में ये भी देखिए कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से पिक्चर्स भी दे रखी हैं और ये बताया गया है कि किस सिचुएशन में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसी से रिलेटेड फिर हमें इसके अंदर पैराग्राफ भी और एक्सरसाइजेस भी दे रखी हैं कि हमें जो है कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। और इसमें लैंग्वेज इतनी सिंपल दे रखी है बताने के लिए, समझाने के लिए, कि आपको बिल्कुल बेसिक वाली लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको रोज के 10 मिनट भी अगर आप निकालेंगे तो आप इस बुक को अराउंड 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक लेसन करेंगे, एक लेसन के शक्ल में इसको दिया गया है, यूनिट बनाए यूनिट 80 फॉर एग्जाम्पल ये है, आप देख सकते हैं। इधर इन्होंने पूरा जो है एक्सप्लेन करा है, उसके बाद में इधर एक्सरसाइज एट अ टाइम एक्सरसाइज भी है, यूनिट वाइज दे रखा है। आप उसको सॉल्व करिए साथ में, ताकि जो है आप जो उधर से पढ़ें सीखें वो उसको अप्लाई भी करें यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश ग्रामर का। आपको सब चीजें पता होंगी कि भाई ये चीज हमें कहाँ इस्तेमाल, जब हमारे पास नॉलेज होगी तो हम आसानी से सामने वाले से बोल सकेंगे कि हम फिर घबराएंगे नहीं। और दूसरी बात में ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आपके पास में टाइम कम है, जब तो ये आपके लिए बेस्ट सोर्स है, बेस्ट रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इंप्रूव करने का, बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करने का, अगर आप अपनी लैंग्वेज जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करूंगा, आपके लिए बेस्ट बुक है ये, ठीक है, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो इजीली अवेलेबल है ये फ्लिपकार्ट पर? हाँ, ये इजीली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। और दूसरी बात ये है, अगर आपकी सिटी में कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, रेप्यूटेड इंग्लिश, दूसरा सवाल जो था मेरा वो यही था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, उसको ज्वाइन करिए कि हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। कि जैसे हमारे पास कोई शख्स नहीं है बोलने के लिए, हम किससे बोलें इंग्लिश, कोई हमसे बात नहीं करता या हम किसी से बात कर नहीं पाते, कि एनवायरनमेंट नहीं होता, हमें एनवायरनमेंट की कमी है, तो किस तरीके से हम उसको वो कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने ये बुक कंप्लीट कर ली, ठीक है, आपके पास में टाइम कम था, आप सिर्फ 10 मिनट दे सकते थे अपनी ज़िंदगी में से,
तो आपने ये बुक कंप्लीट करी इस तरह से, ठीक है, 2 महीने आपको लग गए ये कंप्लीट करने में। या तो आप ये कर सकते हैं अपने बेसिक क्लियर करने के लिए। अभी मैं आपकी स्पीकिंग के बात पे भी आऊँगा, पहले मैं इस चीज़ को बता दूं कि आप जो है अपनी बेसिक नॉलेज इंग्लिश की किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एज अ बिगिनर हम बेसिक्स को अपने कैसे क्लियर करें, ठीक है। तो बेसिक के लिए मैंने आपको बता दिया कि एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बेस्ट रिसोर्स है। सेकेंड रिसोर्स ये है कि आप जो है कोई भी इंग्लिश इंस्टीट्यूट आपकी सिटी में मौजूद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रामपुर को बिलोंग करते हैं, रामपुर से हैं, तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है हमारे यहाँ है अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो। और या फिर मैं इसके अलावा भी आपको क्या या फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी और भी सिटी को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप देख लिए कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट है तो आप वो ज्वाइन करिए। और वो ज्वाइन करने से ऐसा होगा कि आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, जिससे ये होगा कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, आप ये मत सोचिए कि यार उनका तो लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, ये नहीं सोचिए। आप तो ये सोचिए कि यार मुझे सीखना है, अब की बार मुझे इम्प्रूव करना है इंशाल्लाह। उससे कॉन्फिडेंट पैदा होगा, घबराहट जो है वो सब खत्म हो जाएगी। आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा बोलने का, जिससे ये होगा कि आपके बेसिक्स तो साथ में क्लियर होंगे, साथ में स्पीकिंग स्किल्स भी थोड़ी बहुत आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। वो अराउंड 3 महीने लेगा आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी उसमें चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना पड़ेगी। या तो आप ये करिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, अगर आपके पास में टाइम कम है, अगर आपके पास में टाइम है तो सबसे बेस्ट रिसोर्स यही है कि आप ज्वाइन कर लें किसी अमेरिकन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, या फिर किसी भी और इंस्टीट्यूट जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 1 घंटा आप उसमें जाइए रोज, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जरूर इंप्रूव होंगी। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि भाई अब हम स्पीकिंग स्किल्स को अपनी कैसे इस तरीके से अच्छे करें इंग्लिश स्किल्स को। तो उसके लिए ये है, सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आप गूगल पे जाइए, ठीक। गूगल पे जाने के बाद में आप टाइप करिए कि भाई व्हाट्सएप इंग्लिश लर्निंग ग्रुप्स, ठीक है। आपने वहाँ पे सर्च करा और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आ जाएंगे वहाँ पे, अराउंड बहुत ज़्यादा ग्रुप पड़े हुए हैं, 30-40 ग्रुप पड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स। और वो ऐसे हैं कि उसमें हर जगह के लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है खाली इंडियंस ही हैं, उसमें सब जगह के लोग हैं, अमेरिका के भी हैं, अफ्रीका के भी हैं, फ्रांस के भी हैं, हर जगह के लोग मौजूद हैं। वहाँ पे आप जाके जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और फिर आप देखिए उसमें वॉइस नोट के थ्रू बात करने की कोशिश करिए, और आप ये देखेंगे कि लोग जो है वॉइस नोट के थ्रू ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का माइंडसेट सेम है कि भाई उन्हें जो है अपनी इंग्लिश लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से जो है आप वो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वहाँ पे आप देखते हैं भाई फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन करा और मैंने देखा इसमें तो यार टेक्सटिंग ही हो रही है ज़्यादा, और इसमें जो है वॉइस नोट ही पास नहीं कर रहे हैं लोग, बात ही नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, उनको मज़ा ही नहीं आ रहा है बात करने के लिए। तो आप ऐसा करिए किसी इंटरेस्टेड पर्सन को उसमें जब लीजिए, जो लाइक माइंडेड हो आपकी तरह, आप उसमें से उसको लीजिए और आप उसको अलग से सेंड करिए मैसेज, और आप उससे कहिए यार मैं बहुत ज़्यादा कुछ टाइम आपका लेना चाहता हूँ कि थोड़ी देर हम बात करेंगे, सिर्फ 10 मिनट हम बात करेंगे किसी भी एक टॉपिक को, और आप डिसाइड करिए कि भाई ये डिस्कशन आज हम इस टॉपिक पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि भाई फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इस वक्त जो सबसे बेस्ट टॉपिक है उस पर आप बात कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन एक तरह से हम कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट के। शुरू में हमें थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन हमें कॉन्फिडेंट बना के परेशानी आपको थोड़ी बहुत आएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, आपने वो बुक कर चुके हैं, और साथ में आपने इंस्टीट्यूट भी अगर ज्वाइन करा था, तो वो तो खैर दूसरी सिचुएशन थी, जब आपके पास में टाइम ज्यादा था तो आपने ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से आपके बेसिक सब क्लियर है, आपको कोई टेंशन नहीं है, कॉन्फिडेंस है आपके पास में, आप उसकी बात को अच्छी तरह समझ पाते हैं, ठीक है। जो वो दूसरा शख्स बोलेगा आप उसकी बात को आसानी से समझ पाएंगे और रिप्लाई भी कर सकेंगे, आपको मजा आएगा क्योंकि नॉलेज होगी, हमने नॉलेज। हाँ, तो इस तरह से आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगी, इंप्रूव होंगी। मगर अब साथ में एक बात और भी आती है, आप ये नहीं करना चाहते भाई मैं जो हूँ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, चलो उसके लिए भी घबराहट होती है, उसके लिए भी हमारे पास में सोल्यूशन है। आप क्या कर सकते हैं, आप केक ऐप है, डाउनलोड करिए वहाँ से। शायद आपने पहले वीडियो बनाई भी थी केक के ऊपर। हाँ, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई भी है, उसमें मैंने हर एक चीज़ समझाई है कि आप किस तरह से इस ऐप को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें स्पीकिंग लेसन्स दिए हुए हैं, मैंने भी उसको इस्तेमाल किया है, काफी लेसन्स दिए हुए हैं उसमें। और अच्छी बात यह है कि आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, और आप
और अगर आप उसमें 10 मिनट भी रोज़ अपनी ज़िंदगी के देंगे कि भाई मुझे जो है इंशाल्लाह इसमें कंसिस्टेंट रह के इसके स्पीकिंग लेसन्स को 10 मिनट रोज़ करना है, तो आपकी इंग्लिश इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट, स्पीकिंग स्किल्स ज़रूर इम्प्रूव होंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। बस ये दोनों चीज़ें जो हैं आप कर लीजिए, बेसिक्स वहाँ से करिए, दोनों जो रिसोर्सेज बताएंगे मैंने, और स्पीकिंग स्किल्स ऐसे इम्प्रूव करिए। इसके बाद में बात आएगी वोकेबलरी की और प्रोनाउंसिएशन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जब तक आप आज इसे शुरू कर दिए, आज आप ऑर्डर कर दिए फ्लिपकार्ट से ये बुक, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपके पास में टाइम है तो कम से कम कि एक ऐप जो है वो कम से कम वो तो डाउनलोड इंसान कर ही सकता है मोबाइल के, क्योंकि आजकल हर किसी के पास है। वो एकदम ऐसे एक्सेस नहीं करें, मैंने बताया लेवल 1 जो है वो बेसिक्स क्लियर करने का, बेसिक क्लियर पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर स्पीकिंग स्किल्स पे आएंगे। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे बोल नहीं पाएंगे हम, तो समझ में नहीं आएगा। स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी तरह इंप्रूव नहीं हो पाएगी। हमें अच्छी तरह से जब भी समझ में आएगा जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, नॉलेज जब होगी हमारे पास में, जब नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं आज। अब मैं फिर आपको समराइज करा दूं, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है, ये बुक है। अगर आपके पास में टाइम कम है, आपकी बिजी लाइफ है बहुत ज़्यादा, तो आप ये पढ़िए, 2 महीने इसको दिए बुक को। ठीक है, 10 मिनट सिर्फ रोज़ देना है, या फिर अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा है तो ज्वाइन कर ली किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट को, जो भी आपकी सिटी में रेप्यूटेड इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप इंग्लिश पार्टनर को किसी को ढूंढिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू वहाँ पे बात करिए, आप एक्सप्लोर करिए, स्मार्ट वर्क करिए। आपको कोशिश तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई पार्टनर जरूर मिल जाएगा, टाइम तो देना पड़ेगा थोड़ा, तभी जाके कुछ ना कुछ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा 1 घंटा भाई लगाना, थोड़ा बहुत तो कम से कम देना ही पड़ेगा इंसान को। 10 मिनट हो, 10 मिनट 15 मिनट बस, बट रिमेन कंसिस्टेंट इन दैट जर्नी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ रहे हैं आप बात को? आपको उस जर्नी में, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रोज 10 मिनट आपको अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते कर लिया, 2 हफ्ते कर लिया, 1 महीने कर लिया, उसके बाद हमने छोड़ दिया। ना, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि भाई जो है मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, आपको ये लगेगा शुरू में कि यार नहीं इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं मैंने पढ़ी। नहीं, उसको पढ़ो, आप वापस पढ़ो उसको, उस चीज़ को पढ़ो वापस। दिल नहीं भी जा रहा, फिर भी उसको पढ़ो, कोशिश करो, 10 मिनट रोज अपनी ज़िंदगी के निकालो, कोई बड़ी ठीक है? मुश्किल बात जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद में फिर स्पीकिंग पे आना। ठीक है, उसके बाद में फिर स्पीकिंग स्किल्स पे आइए, और उसका बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप रिसोर्स है, या फिर जो है केक ऐप है। ठीक है, केक वो ऐप तो फिलहाल बात की बात है। व्हाट्सएप ग्रुप्स का मैं डिस्क्रिप्शन जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स को। और इस तरह से मैंने भी इम्प्रूव करी है अपनी इंग्लिश, और मैंने ये देखा है कि हाँ इससे इम्प्रूव होती है इंग्लिश, तो इसलिए मैंने आप तक ये बात पहुँचाई है। आपको पसंद आई होगी माशाल्लाह। ये वीडियो पूरी कोशिश करी गई है, पहली बार हमने बनाई थी हिंदी में पहली वीडियो है ये हमारी, तो इंशाल्लाह ट्राई करिए आप लोग। And if you liked it, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll get all the regular notifications of all the videos which I'll upload on YouTube. So thanks for watching and have a great day. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam.